Doctor, let's start with the main topic, conception planning at 35. Is it really possible? और अगर possible है तो क्या सच में IVF ही option है? Thank you first of all, Purnima, for a very kind introduction. And to answer your first question, 35 के ऊपर definitely conception possible है. It can be natural and it may be assisted. But what is important is that हमें ये पता होना चाहिए कि कुदरती तौर पे जैसे ईश्वर ने मेल और फीमेल को अलग बनाया है, उसी तरीके से उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी फर्क होती है. तो जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है संतान पैदा करने के लिए, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे घटती है. और ये हम खास तौर से देखते हैं कि 35 एंड अप बियॉन्ड जो एज ग्रुप्स हैं उसमें फर्टिलिटी बहुत एक्यूटली डिक्रीज करती है. तो इसलिए हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी होती है और प्लानिंग हमारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि हम जल्दी अचीव कर जाएं. बिकॉज 40 इयर्स के ऊपर प्रेगनेंसी होना विदाउट असिस्टेंस इज आजकल के टाइम पे इज क्वाइट अ रेयरिटी. So hence beyond 35 we can conceive naturally, but we may require assistance, and for that we should not hesitate to take help. Right, and it's always not that कि अगर आप कोई फर्टिलिटी क्लिनिक सेंटर या डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं तो दैट मीन्स एंटरिंग दैट गेट मीन्स यस यू आर द कैंडिडेट फॉर IVF. इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि डायग्नोज इम्पोर्टेंट है. Yes. डॉक्टर गुंजन, आजकल हम डरते हैं लो वैल्यूज ऑफ AMH and along with that we don't talk about AFC. So with age हमें पता है AMH लो आ रहा है, but what is the importance of AMH and AFC when we are just touching the 35 or we have crossed this 35 parameter? देखिए, जहां तक सवाल आता है AFC और AMH का, तो उसकी जो महत्व है वो ये है कि वो हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है. और ओवेरियन रिजर्व बेसिकली हमें बताता है कि हमारी कितनी क्षमता है एग्स बनाने की एज अ वुमन. So basically no factor in should be assessed individually. The most important two parameters to assess the ovarian reserve are basically the female age, the antral follicle count on the second day of periods, which is the antral AFC, and the AMH. So in तीनों को ही अगर हम इकट्ठा देखें, only when we correlate them, then can we say कि इस patient का ओवेरियन रिजर्व कम है या एडिक्वेट है या ज्यादा है. सो 35 के बियॉन्ड नॉर्मली भी हम देखते हैं कि AMH की वैल्यू फिजियोलॉजिकली ही कम होती है. बट आजकल के टाइम पे विद सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ रेडिएशन एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स, वी आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट द AMH is decreasing much faster, and at a very young age हमारे को लो AMH मिलते हैं. इसको जब हम कोरिलेट करते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट से और एज से, तभी हम आगे अपनी प्लानिंग कर पाते हैं टू सी कि हमें किस तरीके से असिस्टेंस देने की जरूरत है. सो समटाइम्स वी फाइंड दैट AMH हमारे पास एक यंग लड़की में बहुत कम मिलता है, पर एंट्रल फॉलिकल्स हमारे काउंट फिर भी हमें दिख जाता है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग अ प्रेगनेंसी आर ब्राइटर वर्सेस जब हमारे 35 के ऊपर हमारा AMH भी कम है और हमारा एंट्रल फॉलिकल काउंट भी कम है. तो ये सारी चीजें कोरिलेट करके ही हमें आगे डिसाइड करना होता है कि हाउ डू वी नीड टू हेल्प द कपल टू अचीव अ प्रेगनेंसी. And Dr. Gunjan, it's a very common one-liner thing जो कि सब लोग कहते हैं, we only need one healthy egg to achieve pregnancy. But वो one healthy egg आफ्टर 35 के बाद क्या सच में मिलना बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता है, पर प्रोपोर्शन ऑफ एग्स जो हमें चाहिए टू हैव वन हेल्दी एग, वो ज्यादा हमारे ज्यादा हो जाते हैं. लाइक इट इज सीन दैट जब आप लेस देन 35 होते हैं तो एटलीस्ट 7 to 10 एग्स हमें चाहिए होते हैं टू अचीव वन हेल्दी एग. When you're in the age group of 37 to 39,
you need at least 20 eggs. And when you are beyond the age of 40 to 42, you need at least 30. And beyond the age of 43, you need at least 60 eggs for one egg to be normal. So you can assess that as the woman is aging, the proportion of normal healthy eggs is also decreasing. It is not that we don't have healthy eggs, but the proportion is much less. Hence, Right. there is the difficulty in achieving pregnancy naturally. So we can say that yes, age does matter when you are planning family. Yes. Uh, It is Dr. the one Gunjan, only factor which is irreversible, which cannot right. be altered by any treatment. So, hence, we have to keep that in mind when we are considering pregnancy. And obviously, if you are facing any challenges or difficulties, then please don't hesitate to visit the doctor at right time. Yes. Dr. Gunjan,